हरिओम। हम सभी कल प्रथम अध्याय कंप्लीट किए हठ प्रदीपिका में, जिसमें हम कुछ श्लोक को याद करते हैं। रोज हम कुछ श्लोक हैं, एक ही श्लोक को रोज याद करते हैं। एक श्लोक आगे बढ़ते हैं, फिर एक श्लोक लेते हैं, फिर एक श्लोक लेते हैं, लेकिन पीछे के श्लोक का अभ्यास भी करते हैं। पीछे जो श्लोक है उनका अभ्यास भी हमें करना है और नया श्लोक भी एक लेना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पीछे के श्लोक का अभ्यास कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं द्वितीय अध्याय पर। श्री आदिनाथाय नमो अस्तु। तस्मै येनोपदिष्ट हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम् आरूढं भिक्षोरधिरोहिणी। प्रणम्य श्रीगुरुनाथं स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। 35 सिद्ध योगियों के नाम बताए हैं। अशेष ताप तप्तानां समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्तानाम आधारकम मठो हठः। ये श्लोक भी याद करना है। अठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिमिच्छताम भवेत भीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। इस श्लोक को आज हमें याद करना है। इसकी रिकॉर्डिंग हम अभी बना के भेज देंगे ग्रुप में। कैसे अभ्यास करना है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एक लाइन का अभ्यास करना है। पहले एक लाइन दे, उसको बार बार बोले, 10-20 बार उसका उच्चारण करें। दूसरी लाइन को बोले, तीसरी लाइन को बोले, फिर तीनों को ऐड कर दें। इस प्रकार से हमें श्लोक याद हो जाते हैं और दिन भर बाकी समय में उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी काम कर रहे हैं, मन में एक मनन चलना चाहिए। जब भी होश आए तो वो करना है, जब भी होश आए तो उसको करना है। सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते धनु प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते धनु प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना। इस प्रकार एक लाइन को 10-20 बार कंटिन्यू बोल सकते हैं। जितना स्पष्ट उच्चारण होगा उतना स्पष्ट, उतना जल्दी हमें लर्निंग होगी। सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे
धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। इसको हमने रिकॉर्ड करके भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, ये जो भी श्लोक हमने रेड कलर से लिखे हैं इनको याद करना है। रेखा जी हरिओम। इन श्लोकों को हमें याद करने हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आज हम द्वितीय अध्याय पर चलते हैं। दूसरी स्लाइड खोल लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रथम अध्याय में हठ प्रदीपिका के प्रथम उपदेश में 4 उपदेश है हठ प्रदीपिका में। प्रथम में हमने कल देखा आसन का वर्णन किया गया और एक क्रम बताया गया कि सबसे पहले आसन का अभ्यास करना है। आसन के बाद प्राणायाम पर जाना है, प्राणायाम के बाद मुद्रा पर जाना है, मुद्रा के बाद नादानुसंधान पर जाना है। एक क्रम बताया गया है और इन सब का अभ्यास हमें जब तक राजयोग नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक करना है। लास्ट श्लोक में बताया है कि जब तक राजयोग की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमें इनका अभ्यास करना है और अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। बिना अभ्यास के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बताया है कि अभ्यास करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी। कोई लंबी चौड़ी बातें करे, खूब बात कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, लेकिन अगर अभ्यास नहीं कर रहा है, शास्त्रों का खूब ज्ञान है लेकिन अभ्यास नहीं कर रहा है, खूब योगी के जैसे वेशभूषा धारण किए हुए है, उससे कुछ भी नहीं, अपना नाम के आगे योगी लगा लिया है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस कौन कौन कर सकता है? तो बताया साधक युवा हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, अति वृद्ध हो सकता है, रोगी हो सकता है, दुर्बल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब योग सभी लोग कर सकते हैं, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अति वृद्ध हो, चाहे रोगी ही क्यों ना हो, शरीर कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन करना कैसे है? आलस्य रहित होकर करना है। 64 नंबर श्लोक में बताया आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से सब योगों में सिद्धता प्राप्त होती है। तो योग सिद्ध राजयोग क्या है अशोक जी? अभी आगे मिलेगा आपको। राजयोग पे विस्तृत रूप में एक्सप्लेनेशन है। वही समाधि, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, कैवल्य की अवस्था, वृत्ति शून्य की अवस्था ही राजयोग की अवस्था है। आगे मिलेगा हमें। जिसमें अभ्यास करने के लिए बताया कि ये अभ्यास ये लोग करें आलस्य रहित होकर। आहार बताया क्या क्या लेना है, पथ्य आहार, अपथ्य आहार, मिता आहार, ये कॉन्सेप्ट दिया। ये चीजें हमने प्रथम अध्याय में देखी। अब चलते हैं द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में प्रथम श्लोक, अथासने दृढ़े योगी वसीहितमितासनः गुरुपदिष्टमार्गेण प्राणायामं समभ्यसेत। क्या कह रहे हैं? अथासने दृढ़े योगी। पीछे जो अंग था चतुरांग योग है, स्वात्माराम जी ने चतुरांग योग दिया है, 4 अंगों वाला योग है। तो बताया जो पीछे का अंग है आसन,
अभ्यास हो जाने पर, प्रैक्टिस हो जाने पर फिर क्या करना है? हितमितासना, दृढ़े योगी वसी मितासना, वसी इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए। वसी का मतलब इंद्रियां जो है नियंत्रित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब अपने 5 घोड़े हैं, 5 तरफ भाग रहे हैं। ये सब अपने अधीन होने चाहिए। उसके बाद इंद्रियों का नियंत्रण करने की बात कहाँ पे कही गई है अष्टांग योग में? प्रत्याहार। प्रत्याहार बताया कि इंद्रियां अंतर्मुखी हों, इंद्रियां नियंत्रित हों। उप उसके बाद तीसरी बात बताते हैं, हित मितासना। हित मितासना मतलब उपयुक्त भोजन करना है, परिमित आहार लेना है, युक्त आहार लेना है। ऐसे नहीं कि जो भी मिल रहा है भोजन करते जाएंगे। युक्त आपके लिए जो है, जो आपके लिए युक्त है उसको लेना है, उसको करना है। उसके बाद गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के निर्देशन में प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो मतलब बिना आसन के, अभ्यास के हमें प्राणायाम पे नहीं जाना चाहिए। स्वात्माराम जी का कहना यह है कि आसन करने के बाद ही प्राणायाम करना है। और आसन में अभ्यास पुष्ट हो गया, इंद्रियां नियंत्रण में है। और आहार भी, अगर आहार हम भोजन खूब करके भोजन और सोचे प्राणायाम होगा, नहीं होगा। प्राणायाम कब होगा? जब युक्त आहार लेंगे, इंद्रियां नियंत्रण में होंगी, मन चंचल नहीं होगा, मन शांत होगा, आसन का अभ्यास पुष्ट हो गया है और गुरु के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके अनुसार गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामम समभ्यसेत। प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है। द पाथ डायरेक्टेड बाय द गुरु, गुरु के ही निर्देशन में प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके बाद क्या बताते हैं? चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलं भवेत्, योगी स्थाणुत्वम् आप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। क्या है? चले वा, हम लोग बहुत ही फेमस है ये, प्राणायाम करते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन करने के पूर्व इसके बारे में जरूर बताते हैं। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। क्या है ये? चित्त और प्राण। चित्त चले वाते, ये जो वायु है, वात क्या है? श्वास प्रश्वास है, आन अपान है, प्राणापान है, प्राण और अपान है। ये जो वायु आ रही है, जा रही है, शरीर के भीतर आ रही है, शरीर से बाहर जा रही है, कह रहे हैं इसका कनेक्शन किसके साथ में है? चित्त के साथ में है। ये जैसी होगी वैसे ही हमारा चित्त होगा। ये शांत होगी तो चित्त शांत होगा, चित्त शांत होगा तो ये शांत होगी। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें चित्त को शांत करना है, चित्त को निर्मल करना है। तो इसलिए अभी प्राणायाम का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना है। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है राजयोग प्राप्त करना, समाधि प्राप्त करना, वृत्ति को निरोध करना। और वृत्ति का संपर्क, वृत्ति का कनेक्शन
चित्त की वृत्ति का कनेक्शन प्राण के साथ में है। प्राण जैसे चलता है वैसे चित्त चलता है, जैसे चित्त चलता है वैसे प्राण चलता है। तो एक को नियंत्रण में कर लो, दूसरा नियंत्रण में आ जाता है। एक को नियंत्रण में कर लो तो दूसरा भी कंट्रोल में आ जाता है। तो चित्त पे डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हो तो प्राण पे काम करो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहां और बता दें। योग दर्शन में देखो दो चीजें हैं, एक तो चित्त है, एक प्राण है। चित्त को नियंत्रित कर लो, प्राण नियंत्रित हो जाएगा। प्राण को नियंत्रित कर लो, चित्त नियंत्रित हो जाएगा। हठ योग क्या कहता है? हठ योग कहता है प्राण को नियंत्रित करो, चित्त अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। और अष्टांग योग क्या कहता है? भगवत गीता क्या कहती है? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? जस्ट ऑब्जर्व। जो कुछ भी हो रहा है, हमारा स्वरूप है दृष्टा का, और उसमें हमें साक्षी भाव से देखना चाहिए, ओनली ऑब्जर्व। तभी महर्षि पतंजलि सती शब्द का प्रयोग करते हैं, तस्मिन सती। प्राणायाम तो महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, लेकिन महर्षि पतंजलि का प्राणायाम ओनली ऑब्जर्व, जस्ट डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, ओनली ऑब्जर्व। श्वास आई तो श्वास आई, श्वास गई तो श्वास गई, श्वास रुकी तो श्वास रुकी। कहा सती बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, तीनों अवस्थाओं को जस्ट सती ऑब्जर्व, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। लेकिन यहां उल्टा, ये कहते हैं ऑब्जर्व नहीं करना है, उसको जबरदस्ती नियंत्रण में लाओ। नियंत्रण में लाओगे तो चित्त नियंत्रण में आ जाएगा। वो भी श्वास पर काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो चित्त के माध्यम से काम करने के लिए कहते हैं, कोई फोर्स नहीं है वहां पे। When the air is moving, the mind becomes restless. And when the air becomes motionless, the mind also become calm. And then the yogi attains stability. So practice pranayama. इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि प्राणायाम की जरूरत क्यों है। कोई काम हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए किमर्थम क्रियते क्रिया, कोई काम क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने चित्त को शांत करना है, निर्मल करना है। तो चित्त को शांत करने के लिए चित्त का कनेक्शन प्राण के साथ में होता है। प्राण को शांत कर दो, चित्त शांत हो जाएगा। प्राण को अपने बस में कर लो, चित्त भी अपने बस में आ जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए हम प्राणायाम कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड नंबर श्लोक में बताते हैं, यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते, मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्तथो वायुं निरोधयेत्। देखिए, आपको प्राणायाम करवाने जा रहे हैं स्वात्माराम जी। तो प्राणायाम करवाने जा रहे हैं तो प्राणायाम की विशेषता भी तो बताएंगे ना, उसकी इम्पोर्टेंस तो बताएंगे ही ना, क्यों करने जा रहे हो उसको तो बताएंगे ही नहीं। बिना बताए अगर कोई काम कर रहा है तो क्या मतलब है फिर। तो एक विशेषता बताया पहले कि हमारा मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, और उस मुक्ति के लिए हमें चित्त अपने विकारों से मुक्त होना होगा। विकारों से मुक्त होने के लिए हमें चित्त को निर्मल करना होगा। चित्त को निर्मल करने के लिए ये प्राण सहायक होगा।
प्राण को शांत करना पड़ेगा क्योंकि चित्त से प्राण का संपर्क है। प्राण को वश में कर लोगे तो चित्त भी वश में आ जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अब फिर दूसरी विशेषता बताते हैं। यावत वायु स्थितो देहे, जब तक शरीर में वायु है, हमारे शरीर में जब तक प्राण है, तब तक ही जीवन है। तब तक ही क्या है? जीवन है। प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। एक किसी ने बड़ा सुंदर वो भेजा था, क्या है बता रहे हैं कि न उसमें पानी में किनारे लाश पड़ी, लाश देखकर समझ में आया कि बोझ जो था वो शरीर का नहीं था, श्वासों का था। पानी में तैरती लाश देखकर ये समझ में आया कि बोझ शरीर का नहीं था, किसका था? श्वासों का था। श्वास कितना महत्वपूर्ण है। ये श्वास है तो हम कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। श्वास रुकी कि काम खत्म। कोई कितना भी अच्छा हो किसी का, कोई कितना भी प्रिय हो किसी का, लेकिन ये श्वास जो आ रही है, जा रही है, बस यही कनेक्शन टूट जाए, आने-जाने का काम खत्म हो जाए, शांत हो जाए, तो समझिए कि आप इस दुनिया के लिए खत्म हो गए, कोई काम नहीं है आपका फिर। सारे लोग कहेंगे बस हटाओ इसे, जल्दी से हटाओ। हाँ, कुछ मोह होता है, लगाव होता है, नहीं, 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 लेकिन कितना देर तक कोई रोक सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सड़ने लगेगा। यही जो जो प्रिय है, फिर यही बदबू करने लगेगा, यही जब सड़ेगा तो क्या होगा? वही आदमी कहेगा नहीं, नहीं अब हटा दो, अब हो गया, बस 2 दिन में, 3 दिन में हो गया काम। तो ये कीमत किसकी है? इस श्वास की है। जब तक शरीर में है तब तक जीवन है, उसका शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है। इसलिए श्वास के लिए कुछ कर लो, प्राणायाम कर लो। ये श्वास जैसे होती है वैसे ही हमारी आयु होती है। एक है डेटा है हमारे पास जिसमें ये देखा गया है कि जो जीव जंतु जिस जिस गति से जिसकी श्वास होती है, पर मिनट में देखा जाए जितनी श्वास लेते हैं, उस हिसाब से उनकी आयु भी कम ज़्यादा होती है। जैसे कुछ जीव जंतु हैं 1 मिनट में 30 बार, 25 बार साँस लेते हैं। 25 बार अगर साँस ले रहे हैं, उनकी आयु कम है। जो 1 मिनट में 20 बार, 15 बार श्वास ले रहे हैं, उनकी आयु थोड़ी-सी अधिक है। जो 1 मिनट में 10 बार श्वास ले रहे हैं, उनकी आयु और अधिक है। जो 1 मिनट में 4 बार श्वास ले रहे हैं, उनकी आयु और अधिक है। जो 1 मिनट में 1 बार श्वास ले रहे हैं, उनकी आयु और अधिक है। तो कहने का तात्पर्य है, जितनी लंबी श्वास होगी, उतना लंबा जीवन भी होगा हमारा। श्वास का कनेक्शन जीवन के साथ में है, चित्त के साथ में तो है ही। इसलिए कह रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्राणायाम करो। ये 2 बात बताया। फिर तीसरा बताते हैं, चौथे नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? मलाकुला सुनाडीषु मारुतो नैव मध्यगः कथं स्यादुन्मनी भावः कार्यसिद्धि कथं भवेत्। कह रहे हैं प्राणायाम इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जीवन का अंग है, क्योंकि चित्त के नियंत्रण का मार्ग है और प्राणायाम करना है। लेकिन कैसे करोगे प्राणायाम?
यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हैं, प्राणायाम तो नाड़ियों से होगा, और नाड़ियां मल से भरी हुई हों तो मरुत, ये प्राण वायु सुषुम्ना में नहीं चल सकता है। तो ये सुषुम्ना में नहीं जाएगा। मल में, मल भरी नाड़ियों में मल भरा हुआ है, तो ये सुषुम्ना में नहीं जाएगा। तो ये वो राजयोग की अवस्था, वृत्ति निरोध की अवस्था, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, समाधि की अवस्था, कैवल्य की अवस्था कैसे आएगी? प्रश्न आपके सामने रखते हैं, कैसे आएगी वो अवस्था? पहले इम्पोर्टेंस बताया प्राणायाम का, एक बताया कि चित्त से कनेक्शन है और इसको नियंत्रण में कर लो तो चित्त नियंत्रण में आ जाएगा, इसलिए प्राणायाम करो। दूसरा बताया कि इसका संबंध जीवन से है, ये जितना अच्छा होगा जीवन उतना अच्छा होगा, इसलिए प्राणायाम करो। फिर बताया कि भाई मल भरा हुआ है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, सभी खेत में गए होंगे कभी, धान गेहूं की सिंचाई होते हुए देखा होगा। अभी तो गेहूं की बुआई हुई होगी इस समय, या हो रही होगी गेहूं की बुआई। अच्छा, नवंबर में, हाँ नवंबर में ही होता है, नवंबर दिसंबर में गेहूं की बुआई होती है, उसके बाद सिंचाई होती है। तो जब हम खेत को सींचते हैं तो पानी नाली के माध्यम से आता है, नाली के माध्यम से पानी आता है। खेत को सींचेंगे तो पता है कि खेत को सींचेंगे तो ये जो गेहूं के बेरुए हैं, पौधे हैं, ये बड़े होंगे, इसमें अनाज आएगा, हैं? तो हम उसके लिए हम पानी ले आते हैं, नाली के माध्यम से पानी लाते हैं। पता चला नाली तो पहले से ही भरी हुई है, नाली में मल है, नाली है ही नहीं, पता ही नहीं, बराबर हो गया है। तो पहले तो नाली को सही करना पड़ेगा ना, खेत की सिंचाई करनी है तो पहले सोचना पड़ेगा पानी किधर से आता है, उसको साफ करो। तो नाड़ियां मल से भरी हुई हों तो प्राण वायु मध्य मार्ग में नहीं चल सकता है। फिर फिर वो अवस्था कैसे प्राप्त होगी? फिर खेत की सिंचाई कैसे होगी? फिर फसल उत्पन्न कैसे होगा? फिर वृत्ति निरोध कैसे होगा? फिर प्राण को लंबा कैसे कर सकेंगे? प्राण को ये सब करने के लिए, प्राणायाम को करने के लिए नाड़ियों का शुद्ध होना जरूरी है। नाड़ी, अशुद्ध नाड़ी से ये सब चीजें संभव नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए आगे फिर बताते हैं, 5 नंबर श्लोक। शुद्धि मेति यता सर्वं नाड़ीचक्रं मलाकुलं तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती हैं, कह रहे हैं मलों से व्याप्त, मलों से व्याप्त जो, जिसमें मल भरा हुआ है, ये हमारे अंदर जो नाड़ी बताई गई, 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं हमारे शरीर में। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कह रहे हैं इसमें मल भरा हुआ है क्योंकि कभी सफाई हुई नहीं। आज इतनी उम्र हो गई, इसके लिए कभी काम किया ही नहीं। तो कह रहे हैं जब ये निर्मल हो जाती हैं, तब साधक समुचित रूप से प्राणायाम करने में समर्थ होगा। तो प्राणायाम करने के लिए क्या होना चाहिए? नाड़ियां शुद्ध होनी चाहिए। नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी तो हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नाड़ी शोधन बताया गया है। तो अभी हमारे मन में प्रश्न डाल रहे हैं स्वात्मा राम जी, किमर्थम क्रियते क्रिया, कोई काम हम क्यों करते हैं? इसके लिए स्वात्मा राम जी हमें बता रहे हैं कि नाड़ी अशुद्ध है तो काम कैसे करोगे? अभी हम आपको सीधा कह दें चलो प्राणायाम करो, तो नहीं समझ में आएगा, तो नहीं करेगा आदमी, करेगा भी तो ऐसे ही करेगा। बस बहुत से लोग देखते होंगे, नाक देख रहे, सारे लोग नाक के पास हाथ लगाए हैं, लगा लिए हैं, वो भी समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है, क्यों करना है।
जब यही नहीं समझ में आ रहा करना क्या है और क्यों करना है, तो करेगा आदमी काहे के लिए? कोई मूर्ख थोड़ी ना है। मूर्ख व्यक्ति ही उस काम को करते हैं जो जानते नहीं है कि क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जो बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई काम करेगा तो उससे पहले जानेगा क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, परिणाम क्या होगा उसका। ये बिना जाने कोई कर रहा है तो समझो मूर्ख ही है। तो इसीलिए बताया कि नाड़ियाँ शुद्ध होनी चाहिए। जब तक नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम वो उन्मनी, मनोन्मनी और राजयोग की अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं 6 नंबर श्लोक में, प्राणायामं ततः कुर्यात् नित्यं सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नाड़ी संस्था मलाः शुद्धिं प्रयान्ति च। और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए। प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए। कैसे करना है? सात्विक धिया। सात्विक धिया मतलब बुद्धि, सत्व बुद्धि से। अब किसी के अंदर रजोगुण होगा तो प्राणायाम कर पाएगा क्या? कोई सवाल ही नहीं उठता, स्थिर ही नहीं होगा। रजोगुण है, न मन शांत होगा। प्राणायाम करने के लिए बताया रजोगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रजोगुण होगा तो हलचल करता रहेगा, एक जगह स्थिर बैठ ही नहीं सकता, मूवमेंट करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, शरीर भी और मन भी। और बताया कि अभ्यास, आसन का अभ्यास मतलब स्थिर होना है और मन को भी शांत करना है, तभी प्राणायाम संभव हो सकता है। जिसने मन को, शरीर को शांत किया, वो सत्व गुण वाला ही व्यक्ति हो सकता है। जो सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करेगा, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए, तो सुषुम्ना नाड़ी में जो मल है वो क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। तो प्राणायाम कैसे करना है? सात्विक बुद्धि से करना है। राजसिक, तामसिक, तामसिक वाला भी नहीं कर सकता है, राजसिक वाला भी नहीं कर सकता है। ठीक है? जब तक ये दूर नहीं होता है, मल नाड़ियों का दूर नहीं होता है, तब तक प्राणायाम संभव नहीं है। तो कैसे दूर होगा प्राणायाम? क्या करे, क्या करना होगा? तो आगे बताते हैं, विधि बताते हैं। क्या बता, प्राणायाम बता रहे हैं या प्राणायाम बता रहे हैं या प्राणायाम करने की तैयारी, शोधन की प्रक्रिया बता रहे हैं? तो अभी पहले शोधन की बात कर रहे हैं। पहले नाड़ियों को शुद्ध करना है। नाड़ियां शुद्ध हो जाने के बाद ही क्या होगा? प्राणायाम हो सकेगा। तो बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, सर यहाँ भी तो प्राण का ही आदान प्रदान हो रहा है, आना जाना हो रहा है, और वहां भी आना जाना होगा, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? तो ये हम नाड़ी को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बोरिंग, नल, नल होता है ना, जिसमें हम लोग पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उस, जब नई नई बोरिंग होती है, नया जब पंप लगता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय पानी, उस समय भी पानी ही आता है। उस बोरिंग से, उस नलकूप से पानी ही आता है। लेकिन वो पानी जो होता है, क्या पीने योग्य होता है क्या? वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। वो पानी
गंदा होता है, उसमें मल होता है, लेकिन उसको हम चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते, 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 कुछ दिनों के बाद शुद्ध पानी आ जाता है, वो पानी पीने वाला होता है। तो अभी तक ये हमारा जो नाड़ी है, ये शुद्ध नहीं है, अभी इसमें अशुद्ध मल है, इसमें मल है, अशुद्ध है, इसलिए बता रहे हैं पहले ट्रायल करो, उसको बोलते हैं ट्रायल चल रहा है। तो कैसे करना है? तो कहे प्राणायाम उसी के जैसे, जैसे पानी पीने वाला निकालते हैं वैसे गंदा भी पानी निकलता है, लेकिन उस दौरान उस प्रक्रिया को हम नाड़ी शोधन बोल रहे हैं। क्या है नाड़ी शोधन? ये टेक्निक समझ में आना चाहिए। हम लोग बहुत जगह अनुलोम-विलोम बोलते हैं, लेकिन हम सभी योग के स्टूडेंट हैं, हम सभी टेक्स्ट की बात करते हैं, हमें किंवदंतियों में नहीं जाना चाहिए। क्या टेक्स्ट है, क्या रेफरेंस है, क्या टेक्निक है, क्या इफेक्ट है, बताया गया है। तो कैसे करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम? कह रहे हैं बद्ध पद्मासनो बद्ध पद्मासनो योगी प्राणं चंद्रेण पूरयेत् धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्। तो सभी लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं ना? नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी लोग करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? टेक्निक क्या बताया? तो कह रहे हैं बद्ध पद्मासनो योगी। पद्मासन में बैठकर साधक को क्या करना चाहिए? चंद्र नाड़ी से, चंद्र नाड़ी। एक चीज याद, बाई नासिका कौन सी है, दाई नासिका कौन सी है? बाई नासिका बाई तरफ, दाई नासिका दाई तरफ। बाई और दाई नासिका, ये जो दोनों नासिकाएं दाहिनी हैं, चंद्र नाड़ी है सर। हाँ, बाई चंद्र नाड़ी है, दाहिनी सूर्य नाड़ी है। बाई नासिका को गंगा बोलते हैं, दाहिनी नासिका को यमुना बोलते हैं। ठीक है? पिंगला किसको बोलते हैं? इड़ा और पिंगला। इड़ा चंद्र को सर। इड़ा इड़ा चंद्र को, इड़ा पिंगला, और हा और ठा, ऐसे अनेकों नाम बताए गए हैं इन दोनों नाड़ियों के। अभी आगे आएगा वो नाम। ठीक है? तो क्या बताया इसमें कि पद्मासन की स्थिति में बैठकर क्या करना है? बाईं नासिका से श्वास लेना है, बाईं नासिका से श्वास लेना है और अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को रोकना है। यथाशक्ति धारयित्वा यथाशक्ति, कोई रेशियो नहीं बताया है हठ प्रदीपिका में। बाईं नासिका से श्वास लिए और कुंभक कर लिए, यथाशक्ति रोक लिए, कुंभक हुआ, भूयः सूर्येण रेचयेत्। फिर क्या करना है? सूर्य नाड़ी द्वारा दाहिनी नासिका से धीरे धीरे छोड़ देना है। ये हुआ आधा पार्ट। इसके बाद क्या करना है? 8 नंबर श्लोक में बताते हैं प्राणम सूर्येण चाकृष्य पूरयेदुदरम शनैः विधिवत् कुंभकं कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत्। क्या कह रहे हैं? और तब पुनः वायु को तुन और तब पुनः प्राण वायु को सूर्य नाड़ी से खींचकर, सूर्य नाड़ी से लेना है, धीरे धीरे लेना है, उदर को भरना है, फिर विधिवत कुंभक करना है, चंद्र नाड़ी से छोड़ देना है। ये क्या है? ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। चंद्र से लिया, सूर्य से छोड़ा कुंभक के साथ में, सूर्य से लिया, चंद्र से छोड़ा कुंभक के साथ में, ये बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम।
इसके बाद ये न त्यजेतेन पीत्वा धारयेद तिरोधतः रेचयेच्च ततोऽन्येन शनैरेव न वेगतः। जिससे श्वास छोड़ा हो उससे श्वास ले, श्वास को तब तक रोकें जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो, और तब दूसरे नथुने से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें, कभी वेग से ना छोड़ें। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की टेक्निक क्या बताया इन्होंने? कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। श्वास शुरुआत बाई नासिका से होती है। बाई नासिका से श्वास शुरू किया लेना, दाहिनी से छोड़ दिया, बाएं से लिया और कुंभक किया, फिर दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, कुंभक किया, फिर बाएं से छोड़ा। इस दौरान क्या देना है? कुंभक बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जब मन में ये आए कि नहीं अब श्वास छोड़ना है तो छोड़ना है। और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि धीरे धीरे छोड़ना है, नियंत्रण में छोड़ना है। प्राणायाम का मतलब ही है प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार। तो हम प्राण का विस्तार कर रहे हैं तो धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि कुंभक इतना लगा दिए कि जब कुंभक छूटा तो श्वास भक से बाहर हो गई। इतना तेजी से नहीं होना चाहिए। जो भी होना है बिल्कुल सहजता से धीरे धीरे होना है, नियंत्रण में होना है। वेग से कोई काम नहीं होगा। कुंभक भी धीरे से लगेगा, पूरक भी धीरे से होगा, रेचक भी धीरे से होगा। जितना धीरे हो उतना अच्छा है। कबीरदास जी कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे जो कुछ करना है सहजता पूर्वक धीरे धीरे होना चाहिए। आगे बताते हैं फिर 10 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्राणम चेदिडया पिबेत्रियमितं भूयो अन्या यरेचयेत् पीत्वा पिंगलया समीरणमथो बद्ध्वा त्यजेद्वामया सूर्याचन्द्रं सूर्यनेन विधिनाभ्यासं सदा त्वं त्वाम् शुद्धा नाड़ीगणा भवन्ति यमिना मां सन्नियाद्धूर्ध्वः। क्या कह रहे हैं? यदि प्राण वायु को इड़ा से पूरित करे, बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना रहे। यदि इड़ा से श्वास वायु को ले रहे हैं तो उसे नियंत्रित कुंभक करके पुनः पिंगला से छोड़ दें। बाद में पिंगला से वायु अंदर ले रहे हैं तो कुंभक करें, बाएं से छोड़ दें। इस प्रकार बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना अभ्यास करने से योग साधकों के नाड़ी समूह 3 मास, कितने दिन में स्वच्छ हो जाएगी नाड़ी? तो 3 मास से कुछ अधिक समय में नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, नाड़ियां निर्मल हो जाएंगी। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि नाड़ी शोधन करने के लिए क्या करना है? कितने दिन में नाड़ियां शुद्ध होंगी? तो 3 महीने में शुद्ध होंगी। इसके बाद आगे बताते हैं, प्रा प्रातर्मध्यं दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान् निरसीति पर्यन्तं
चतुर्वारं समभ्यसेत्। साधक को प्रातः, मध्याह्न, साय, अर्धरात्रि कितनी बार करना है नाड़ी शोधन? 4 बार करना है। प्रश्न बिल्कुल आता है, आया भी है, आ भी सकता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कितनी बार करने के लिए हठ प्रदीपिका में बताया गया है। तो 4 बार करना है। कब कब करना है? सुबह में, दोपहर में, साय में और मध्य रात्रि में करना है। 4 बार करना है और करते हुए कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80 तक ले जानी है। कुंभक जो है 80, मतलब 80 राउंड करना है। 1 राउंड नहीं, 10 राउंड नहीं, 20 राउंड नहीं, धीरे धीरे 80 तक ले जाना है। ठीक है, तो 4 बार का प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो एक दिन में 320, मतलब शुरुआत तो 20 से शुरू करेंगे। शुरुआत, आज फर्स्ट डे है तो 20 टाइम्स किया कुंभक। दोपहर में, रात्रि में, प्रातः, दोपहर, साय और मध्य रात्रि 20-20 बार किया। एक दिन में 80 बार किया। धीरे धीरे उसको 30 किया, फिर 40 किया, फिर 50 किया, फिर 60 किया, फिर 70 किया, फिर 80 किया। मतलब 3 महीने के अंत तक हमें 3 महीने के अंत तक हमें 80 बार करना है कुंभक, और दिन भर में 320 बार करना है। यदि 3 बार ही अभ्यास किया जाए तो 240 बार हो जाता है। तो 4 बार करना है और उसकी संख्या 80 तक ले जानी है। समझ में आया? आगे चलते हैं। 12 नंबर श्लोक। कनीयसी भवेत् स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्तमे स्थानम आप्नोति ततो वायु निबंधयेत्। क्या कह रहे हैं? कुंभक करते हुए जब शरीर से पसीना निकलने लगे, कुंभक कर रहे हैं, पसीना आ गया, कुंभक की प्रथम स्थिति होती है। कुंभक की 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 अवस्थाएं कुंभक की बताई है। प्रथम अवस्था में पसीना आता है और मध्यम अवस्था में कंपन उत्पन्न होता है शरीर में। उत्तम अवस्था में, उत्तम अवस्था में प्राण ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाता है, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। मतलब 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है पसीना आता है, द्वितीय में कंपन उत्पन्न होता है, तृतीय स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। अतः प्राणायाम का द्वारा वायु का निरोध करना चाहिए। तो जब तक ये अवस्थाएं ना हो, ये करना है। समय बताया 3, अगर 4-4 बार दिन भर में करें तो 3 महीने में पहुंच जाएंगे वहां तक। और पसीना आता है तो उसको मलने के लिए बताया गया है। अपने शरीर में ही मलना चाहिए, पसीने को कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। आगे बताते हैं। जलेन श्रम जातेन गात्रमर्दनमाचरेत् दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। क्या बताया? प्राणायाम जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर में मलना चाहिए। जब पसीना हो, द स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय प्राणायाम बोन लेबर शुड बी रब्ड इनटू द बॉडी। क्या होगा? इसको मलेंगे तो बाय दिस डूइंग स्ट्रेंथ एंड एनर्जी कम्स इन द बॉडी। क्या होगा? हमारे शरीर में एनर्जी आएगी,
स्फूर्ति आएगी इसको करने से। मेहनत करके आपने जो पसीना निकला है शरीर से, उसको शरीर पे ही मलना है, इससे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, फिर 14 नंबर श्लोक बताते हैं। अभ्यास काले प्रथमं शतं क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूतेन ताहि नियम ग्रह। क्या कह रहे हैं? अभ्यास के प्रारंभ में दूध और घी युक्त भोजन उत्तम कहा गया है। अभी प्राणायाम अभ्यास शुरू नहीं हुआ है, अभी तो भूमिका ही बना रहे हैं सारी बातें। अरे भोजन बनाते हैं हम सभी, भोजन बनाने के पहले हम क्या करते हैं? क्या सीधा किचन में गए और क्या किया? सीधा कढ़ाई रख दिया कुकर पे, उस पे गैस पे, और उसके बाद सोचते हैं बनाना क्या है, सब्जी बनाना है कि दाल बनाना है कि चावल बनाना है, क्या बनाना है? सब्जी बनाना है तो कौन सी बनाना है? क्या वहां जाने के बाद सोचते हैं? और गैस चालू कर दिया उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो सब्जी काट लेते हैं। ऐसा तो करते नहीं है। सारा पहले प्लान कर लेते हैं, पहले सिस्टमैटिक वे में हम चीजें रख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद उसको करते हैं ना। तो वही पहले अरेंजमेंट ही बता रहे हैं, कब कब करना है, कितना कितना करना है, क्यों करना है, करने से क्या होगा, उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस। तो बता रहे हैं कि अभ्यास जब शुरू करोगे तो घी लगेगा, दूध चाहिए, शुरुआती समय में घी और दूध का सेवन करना है। बाद में अभ्यास जब दृढ़ हो जाए तो ये नियम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बाद में भी आप इसको घी और दूध को लीजिए, लेकिन शुरुआती समय में, प्राणायाम के शुरुआती समय में घी दूध आवश्यक है, उत्तम भोजन कहा गया है। कुंजल जी हरिओम। ठीक है, क्लास भी समाप्त हो रही है कुंजल जी, यही 14 नंबर तक ही करेंगे। मिलते हैं कल क्लास में। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं, किसी का प्रश्न है कोई तो बताएं। ठीक है, हरिओम हरिओम। हरिओम सर। हरिओम हरिओम।